अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। शेर अफजल मरवत ने माफी मांग ली है। माफी क्यों मांगी है, इस पर बात करेंगे। और दो गद्दार कौन है और मुबश्शिर लुकमान साहब की कुछ गालियां भी हैं, इन सब पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी देखिए, शेर अफजल मरवत साहब पर तनकीद हो रही है गुज़िश्ता कुछ दिनों से, और उसके बाद उन्होंने मुआफ़ी भी मांग ली है। हम्म, मुआफ़ी क्यों मांगी है शेर अफजल मरवत साहब ने, और उन पर जो तनकीद हुई बाकायदा तौर पर, एक तो कैंपेन्ड तनकीद लगी। और क्योंकि हम्म, मरवत साहब इससे पहले बड़े अवामी रहते हैं और बड़े मीडिया में उनका तज़किरा रहता ही है, हम्म, तो शेर अफजल मरवत साहब का जो मामला था, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने टीवी एंकर मुबश्शिर लुकमान से हम्म, मिलने पर एतराज़ करने पर पार्टी कारकुनों को डांट देने पर माजरत की है। सही। शेर अफजल मरवत साहब का एक बयान था जो कि वायरल हुआ, और ये अभी एक दो दिन का बयान है, कि जिसमें उन्होंने हम्म, कहा कि वेबसाइट एक्स पर अपने एक पैगाम में उन्होंने लिखा कि अगर पीटीआई कारकुनों को मेरे रिमार्क्स पर तकलीफ पहुंची हो तो मैं तहे दिल से माजरत खां हूँ। हम्म, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी इससे पहले, क्योंकि साफ़ी मुबश्शिर लुकमान के हवाले से ज़िक्र हुआ और उन पर हम्म, सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पे एक्स पर तनकीद की गई, यानी कि ट्विटर पर उन पर तनकीद की गई कि आप मुबश्शिर लुकमान के साथ क्यों बैठे थे, क्योंकि मुबश्शिर लुकमान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनको इल्ज़ाम है हम्म। पीटीआई सपोर्टर्स का, कि मुबश्शिर लुकमान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को गालियाँ निकाली हैं, तो आप उनके साथ क्यों बैठ जैसे उस गए। पर भी तनकीद की गई थी कि आपने जो है शाहजेब खानजादा साहब को लेकिन इंटरव्यू उससे क्यों पहले किया। हाँ, वो आदिल शाहज़ेब के प्रोग्राम में भी गए थे, उस पर और भी तनकीद हुई थी कि उससे हाँ। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक सर्कुलर आया जिसमें ये था कि 5 एंकर्स का बायकॉट करना है, हुँ, जिसमें आप देखें कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब भी शामिल थे, सलीम साफ़ी साहब भी शामिल थे, और उनके अलावा मुनीब फ़ारूक थे, और कामरान शाहिद थे। उसके अलावा आदिल शाहज़ेब साहब का नाम भी था। हुँ, तो उन्होंने कहा कि साहब देखें 5 नाम, और उसके बाद फिर बजाज समी साहब ने कहा कि जो कि मरवत साहब का हुँ, मीडिया मैनेज करते हैं, सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं है, क्योंकि जब मरवत साहब ने ये बात कही है, ये नवंबर का सर्कुलर है, जब सही। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 5 एंकर्स के बायकॉट का ऐलान किया था, और वो तारीखी इंटरव्यू सबको याद होगा कि हुँ, इनामुल्लाह शाह का इंटरव्यू सलीम साफ़ी साहब ने किया, हाँ, और जिसमें ये कहा गया था कि बुशरा बीबी छत पर, बनीगाला की छत पर गोश्त फेंकती हैं, और उसके और बाद इन्हीं सब काला जादू। वजूहात की वजह से ही बायकॉट जी। किया गया था इन एंकर्स का। और लेकिन अब शेर अफ़ज़ल मरवत हुँ। साहब पर भी तनकीद की जा रही है कि क्यों उन एंकर्स के साथ जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं या मुलाकातें और कर रहे हैं। उसके उनके जवाब पर हुँ, ख़ास तौर पर जो तनकीद हो रही है, कि तनकी एतराज़ करने वालों पर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने जो जवाब दिया है, और उस जवाब में, हुँ, क्योंकि वो जवाब बड़ा ही एक हुँ, लोगों को मुझे लगता है कि एरोगेंट लगा, कि साहब देखें, हम तो आपको फ़ॉलो करते हैं, हम तो आपकी बातें मानते हैं, हम तो हुँ, आपको अच्छा समझते हैं, हम तो आपको, यानी कि अ, चंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों में एक्टिव समझते हैं, और आप भी ऐसे करेंगे तो फिर लोगों की तनकीद के बाद ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि ये सब कुछ तब होना था जब मरवत साहब ने मीडिया पर आके ये बताना था कि साहब देखें, मैं हम तो नहीं कर रहे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कारकुनान पर। हुँ, ये बड़ा अहम होता है कि आपने अना का मसला नहीं बनाया इसको, आपने तुरंत, जो हिंदी में कहते हैं ना, हुँ। तुरंत मुआफ़ी माँग ली है, तो इससे आपको ये फ़ायदा भी होगा कि अवाम आपकी बातें फिर दोबारा से उसी तवातुर के साथ सुनेंगी। क्योंकि शेर अफ़ज़ल मरवत ने मुबश्शिर लुकमान के साथ उनका इंटरव्यू था, और उन्होंने हुँ, कहा था कि कारकुनान इस तरह ना करें, इस तरह अच्छा। ना करें, हमारे बाप बनना शुरू हो जाएँ, और उन्हें बखूबी पता है कि उनकी हुदूद क्या हैं। अच्छा, ये वीडियो बहुत वायरल हो रही हुँ, थी शेर अफ़ज़ल मरवत साहब कि की कि आप हमारे हमारे बाप ना बने, और हुँ। इसको लेके बहुत और ट्रोल आपकी भी किया हुदूद गया। क्या है हमें पता है। हाँ। तो ये देखें, कारकुनान की हुदूद तो ये है अ, ना, कि जिन्होंने आपको यहाँ तक हाँ। पहुँचाया है। अच्छा, पहले मुलाकात करने पर तनकीद की गई, फिर उसके बाद उनका ये जुमला कि हमारे बाप ना बने, तो उसके हुँ। बाद और ज़्यादा लोगों का गुस्सा देखिए, था। मुलाकात के मामले हाँ। पर तो उन्होंने ये बताया कि जो मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ जो हुँ, मुलाकात उन्होंने की है, और वो मुलाकात 8 बरस पहले, जब मुबश्शिर लुकमान साहब से हुँ। उनका ताल्लुक जुड़ा था किसी हवाले से, और वो हवाला पाकिस्तान तहरीक उन्होंने कहा इंसाफ कि से हाँ, मुबश्शिर लुकमान साहब का लगाव था, सही। और उसके बाद वो ज़ाहिर है चले गए। यानी कि उन्होंने अपना जो ज़हनी टिल्ट है, या फिर सहाफ़ती टिल्ट है, वो किसी और जमात या फिर न्यूट्रल होने पर, जो कि खुद साख्ता न्यूट्रल कहने पर इक्तफ़ा कर लिया उन्होंने, या वैसे ही उन्होंने खुद को न्यूट्रल कहलवाना पसंद किया, हालाँकि वो हैं नहीं। मुबश्शिर लुकमान साहब हाँ। अक्सर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, बुशरा बीबी और
उन पर तनकीद करते रहते हैं और ख़ास तौर पर लेकिन ये कभी शेर अफजल मरवत साहब ने कहा ना कि सहाफ़ी मुबश्शिर लुकमान ने मेरे सामने किसी को गाली नहीं दी, वो उस वक्त से मेरे क्लाइंट थे जब उनका लगाव तहरीक इंसाफ के साथ था, लिहाजा मुझे पीटीआई कारकुन ना बताएं कि मुझे किसके साथ बैठना है और किसके साथ नहीं बैठना। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो उनका वकील रह चुका हूँ 8 बरस तक, तो जी। मेरा उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुक भी है, तो मैं वो हुँ। तो ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, फिर उन्होंने लिखा कि heartiest apology to PTI workers if they felt offended by my any remarks, यानी अच्छा। कि उनको मेरे किसी भी हुँ, बात से अगर बुरा लगा है तो मैं उनसे दिली तौर पर माजरत खा हूँ। हुँ, देखिए, मरवत साहब ने एक तो ये माजरत करके ये वाला चैप्टर कम हुँ। अज़ कम कुछ वक्त के लिए क्लोज ज़रूर कर दिया है। और उसके बाद मरवत साहब पर कैंपेन चली कि साहब देखें कारकुनान ने तो अच्छा, ये, हाँ। और ज़ाहिर है मुझे लगता है कि इंसान कभी-कभी, क्योंकि ऐसा प्रेशर आप पर आ ही जाता है कि आप हीट अप मूवमेंट में ऐसे अल्फाज, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बहुत ठीक किया है, मैं एक मार्जिन ऑफ एरर दे रहा हूँ कि ये अच्छा। होता है। हुँ। हम में से भी और किसी न हमने किसी देखा हवाले है से, कि वो बहुत जज़्बाती भी हैं शेर अफ़ज़ल देखिए मरवत साहब। इसका हाँ। ये मार्जिन नहीं देना चाहिए, कोई जज़्बाती हैं तो वो कुछ भी बोल दें, नहीं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। इंसान है, इंसान खता का पुतला है, हुँ। किसी भी वक़्त कोई भी चीज़ हो सकती है और उसके बाद उसी चीज़ पर कायम रहना वो बड़ी बेवकूफ़ी होती है। उस चीज़ को छोड़ना और ये कहना कि बड़ा दिल है, बड़ा ज़र्फ़ है, उन्होंने माफ़ी माँग ली, ये अच्छी बात होती हाँ, है। बिल्कुल ये उन्होंने अच्छा जेस्चर था, लेकिन उसके अलावा उन पर हुँ। कैंपेन भी चलाई गई कुछ अरसलान अरसलान बलोच साहब की बलोच जानिब से। साहब, और उसके अलावा ये मरवत साहब ने खुद लिखा है कि आई वांना इन्फॉर्म ऑल माय ओपोनेंट्स, यानी कि मैं अपने तमाम हुँ, हरीफेन को ये बताना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग द डुओ ऑफ ट्रेटर्स, यानी अच्छा। कि गद्दारों की हुँ, जोड़ी एक, जिनके बारे में मरवत साहब और वो मरवत साहब के बारे में अक्सर हुँ, ऐसी बातें करते रहते हैं, तो जिनसे वो खासे वायरल भी होते रहते हैं। मरवत साहब उनको जवाब भी देते रहते हैं। ये हालिया एक तनाज़ा है। और उसके बाद ये हैं कौन? ये डुओ जो जिनको ये कह रहे हैं, ये एक तो आदिल लाजा साहब हैं और दूसरे अच्छा, हैदर मेहदी साहब हैं। सही। और उसके बाद फिर आगे ये लिखते हैं कि अरसलान बलोच एंड हिज़ मेंटोर्स, यानी कि अरसलान बलोच भी इसमें शामिल हैं और जिन्होंने कैंपेन चलाई शेर अफ़ज़ल मरवत हुँ, साहब पर। और उसके बाद मरवत साहब लिखते हैं, ऑल अदर्स दैट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय योर कैंपेन अगेंस्ट मी, यानी कि मैं मुतासिर नहीं हुआ सही। आपने जो हाँ, कैंपेन मेरे खिलाफ चलाए। आई वांना सी यू डूइंग इट वाइल्डली एंड विथ मोर एम्बिवेलेंस, यानी कि मैं आपको इससे दुगनी शिद्दत के हुँ, साथ देखता हूँ ये सब करते हुए आप चलाएं। और उसके बाद ये लिखते हैं कि वन ऑफ अरसलान्स मेंटोर, यानी कि अरसलान का एक जो उनको संभालने हाँ, वाले, उनको समझाने वाले एक हैं, और इज एक्सटोलिंग हिज पोजीशन बाय क्लेमिंग ही वाज सेनेट कैंडिडेट, यानी कि अरसलान का एक बड़ा है, वो ये कहता है कि उन्होंने सेनेट के हुँ, उम्मीदवार के तौर पर शिरकत करना चाहने की ख्वाहिश रखी थी। और उसके बाद एंड दैट आई गॉट हिम ड्रॉप्ड, और मैंने उनको हाँ, उम्मीदवार के तौर पर यानी इसको हरा दिया या निकलवाया। निकलवा दिया, और उसके हाँ। बाद फिर मरवत साहब ये कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट वर्थ अ प्योन जॉब, यानी कि देखें ये तो एक हाँ, बार फिर आप वहाँ आ गए हैं जिसकी वजह से आपको मुआफ़ियाँ माँगना हाँ, पड़ फिर रही हैं। ज़ाती हमला कर देते हैं ये, और हाँ। ये आपने कहा है कि ही इज़ नॉट वर्थ अ प्योन जॉब, यानी कि आप इस जॉब को, इसका मतलब आप उस शख्स को नहीं बुरा हाँ, समझते, इस जॉब को भी आप नीच या कम समझते हैं, जिसकी वजह से आपने बात कही है। हुँ, एंड ही शुड जेलसली गार्ड हिज करंट मीडिया पोजीशन, यानी कि कम से कम इससे ये अंदाज़ा तो लग रहा है कि वो हुँ, मीडिया पोजीशन में एक ओहदे पर तो हैं ही। आई विल गिव माय ओपोनेंट्स अ पैटिंग एंड शाबाश if they could complete 10,000 posts टारगेट अगेंस्ट मी। और ये बड़ा, चले मुझे नहीं लगता ये कोई 10,000 हाँ, मुश्किल काम होगा कि 10,000 पोस्ट, हाँ। उससे तो मेरा ख्याल है कि उससे फेक ज़्यादा, अकाउंट्स बनवा के भी इतनी सारी इससे पोस्ट कर ज़्यादा दी चल जाती हैं, जाती हाँ। हैं और एक बंदा एक से ज़ायद पोस्ट भी कर सकता है। हुँ, और उसके बाद मरवत साहब कहते हैं, आई विल रिव्यू योर परफॉर्मेंस अ मंथ आफ्टर, यानी कि 1 महीने बाद मैं दोबारा आपकी परफॉर्मेंस पर नज़र षानी करूँगा और देखूँगा, अपनी आपको रिव्यू दूँगा और हुँ, देखूँगा कि ये क्या माजरा है। ये तमाम तर सूरत हाल है। देखें, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को वो अपने मिजाज की वजह से हाँ, ज़्यादा अपनी अपोनेंट यानी कि अपनी अप्रोच और अपने अपोनेंट्स की वजह से मेरा ख़्याल है कम तनकीद की ज़द में आते हैं और उनको जवाब देते हैं और जवाब देना चाहिए, क्योंकि
आदिल राजा साहब ने और हैदर मेहदी साहब ने शेर अफजल मरवत साहब पर और आदिल राजा साहब की अहलिया ने शेर अफजल मरवत साहब पर जो इल्ज़ामात लगाए कि आप तो उनके आदमी हैं, आप तो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, हाँ। आपने तो ये किया था। और इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा कि साहब देखें, इमरान खान साहब से बातें हुई। तो ये बहुत सारी एक लंबी कहानी है, लेकिन मुख्तसर लेकिन ये भी ये अच्छा है कि उन्होंने माफी मांग ली शेर अफजल मरवत साहब मुख्तसर ने। ये हाँ। कि शेर अफजल मरवत साहब को ये मुआफ़ी अब बचा पाएगी कुछ वक्त के लिए, जब तक उनका कोई दूसरा बयान के जिसकी वजह से उनको तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता। हम्म। क्योंकि मुतअद्दिद बयान आते हैं ना उनके। आप ये देखें कि शोएब शाहीन वाला बयान, उसके बाद आरिफ अलवी साहब वाला बयान, और उसके अलावा एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत साहब को तनकीद का सामना करना पड़ा है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।